दोस्तों 1925 में जब आरएसएस की नींव रखी गई थी तो उस वक्त हमारा देश परतंत्र था, लेकिन सिर्फ गुलामी ही हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। गुलामी के साथ साथ सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये थी उस टाइम, जो हम जिस चीज़ से जूझ रहे थे, कि अगर हम अंग्रेज़ों के चंगुल से निकल भी जाएं तो कभी मुगल, कभी पुर्तगाली, कोई ना कोई आकर हमें गुलाम कर ले रहा है। तो हम में ऐसी क्या कमी है? हमारा शत्रु शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमेशा ये थोड़ा ना कि कोई भी आके कुछ 100 पुर्तगाली आके हमें गुलाम, तो कुछ ना कुछ तो हम में कमी रही होगी। तो आरएसएस के द्वारा ये बात का आभास किया गया कि हम में संगठन की कमी है और हमारी जो देश है उसे संगठित करने का प्रयास किया गया। अब आरएसएस के लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं 25 में। तो इन 100 सालों में आप देखिए कि इन्होंने हमारी जो चेतना है, जो हिंदू की चेतना है, जो सत्य सनातन की जो चेतना है, उसकी चिंगारी जगाई है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब से जिन लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, वो खुद कहते हैं, अगर आप उनसे कभी पूछें कि आप में ये जो, आप साधारण मानव नहीं हैं, जो आप में जो ये शक्तियां हैं कहाँ से आती हैं ये, तो वो कहते हैं जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, वो अपने सारी सफलता का श्रेय जो है अपनी ट्रेनिंग को ही देते हैं। तो जब से ये आरएसएस के द्वारा जो ट्रेन किए गए इंडिविजुअल्स हैं, उनके हाथों में जब से देश आया है, तो आप देख रहे हैं जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मात्र 8-10 सालों में हो गया। तो दोस्तों ये जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, ये जो चेतना है, विचारधारा की जो चेतना है, विचारधारा की जो चिंगारी है, इसकी क्या शक्ति है वो आपसे बढ़कर कौन जान सकता है। आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका नाम ही प्रभावित करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। आप जानते हैं कि किस हद तक लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और पिछले कई सालों में हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं। 2014 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चली, क्योंकि भारत जो है वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज था, वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो एक एंटी करप्शन मूवमेंट आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए शुरू करी। उसके बाद चाहे हमारे वो यशस्वी प्रधानमंत्री हों या सदगुरु जी हों या बाबा रामदेव जी हों, उन्होंने योग की एक मूवमेंट चलाई जो कि पूरे विश्व में चली, और भारत जो है एक वैश्विक रूप से विश्व गुरु के रूप में उभरा। वो भी सोशल मीडिया का ही पूरा कमाल है, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। किसान आंदोलनों के वक्त हमने देखा कि जो बिल किसानों के भले के लिए निकाला गया है, जो बिल उनकी जो भी सुसाइड्स हो रहे हैं या उनकी लोन्स हैं या उनका उद्धार करने के लिए किया गया है, उन्हीं को उसके खिलाफ कर दिया गया। अभी जो सोशल मीडिया में जो मेंटालिटी होती है वो वही सेम मॉब लिंचिंग की तरह होती है। जैसे कि आप पालघर में मुंबई के नज़दीक देखते हैं, कोई साधु जा रहे हैं, 2 साधु जा रहे हैं, 4 लोगों ने बोल दिया ओ बच्चा चोर है, वो तो बच्चा चोर है, बच्चा चोर है। 100 लोग, 1000 लोग अब उन पे आ गए, उनको लिंच करके मार दिया। फिर आप सच्चाई की आवाज़ को दबा दिया गया। तो यहाँ पे भी हमें वो जो आरएसएस की सीख जो हमें सिखाती है, संगठित कैसे होना है सोशल मीडिया में, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सच्चाई की आवाज़ संगठित नहीं होगी तो ये मॉब लिंचिंग, और जैसे आपने देखा कि फार्मर्स आंदोलन को टेररिस्ट तक ने, खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया, और यूज़ किसे किया? सिर्फ मासूम किसानों को, उनकी विचारधारा को हाईजैक करके, उन्हें बहला फुसला के सोशल मीडिया के द्वारा इतना ज़्यादा शोर मचा दिया, इतना ज़्यादा शोर मचा दिया कि कोई किसी को समझा ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों उस वक्त ये हम जो सत्य की आवाज़ है, इसे कैसे संगठित होना है, ये हमें आना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप जो मेरे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स हैं हिमाचल प्रदेश में, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब 2005 में मैं मुंबई गई थी
तो वहाँ पे लोग मुझे एक पहाड़ी देख की दृष्टि से देखते थे। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे ये लोग जानते हैं कि मैं पहाड़ों से हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत ही नीचा और छोटा और पिछड़ा हुआ समझते हैं। जबकि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि जो मेरा जिला है उसमें मोस्ट एजुकेटेड लोग होते हैं, उसमें सबसे मिनिमम क्राइम रेट होता है। गरीबी जिस तरह से हम बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं, जहां तक देख रहे हैं गरीबी गरीबी बस्तियां हैं, गरीबी तो हमने बचपन में देखी नहीं कभी, ना ही गरीब देखा बचपन में। तो हमारे जो यहाँ पे 99.9% हिंदू होते हैं, हर एक परिवार में जो है वो पूजा पाठ संस्कार, ये तो एक पहाड़ी होने के नाते, कभी कोई पहाड़ों में हमारे घर के आसपास कभी कोई विधवा हो जाए या कोई किसी के साथ कोई और ट्रेजेडी हो जाए, तो बिना किसी बात के वो चाची या वो बुआ वो हमारे घर में आके खाना खाएंगी। ये तो इस तरह का यह माहौल है। तो मैंने कभी ये लोगों को बताने की कोशिश की कि हमारा हिमाचल कितना सुंदर है, पहाड़ी लोग कितने सभ्य होते हैं, कितने ज्यादा मेहनती होते हैं, पहाड़ी लड़कियां कितनी मेहनती होती हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन मैं समझती थी कि इन लोगों का जो इंप्रेशन है पहाड़ी लोगों को लेके बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन दोस्तों, आज पहाड़ जिस तरह से आप लोग पहाड़ी लोगों के रहन सहन को, हमारे जीवन शैली को, जीवन मूल्यों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे जो इसमें जो देवभूमि है, इसकी जो ब्यूटी है, जैसे कि हम जानते हैं ऋषि पराशर से लेकर मार्कंडेय ऋषि की जो ये तपोभूमि है, ये सब बातें जो अब दुनिया के सामने जा रही है, और लोग बहुत एक हैरानी की दृष्टि से देखते हैं कि ये इतनी सुंदर जगह, इतनी महान जगह, पांडवों तक ने यहाँ पे तपस्या करी थी, कितने शक्तिपीठ यहाँ पे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो कितने दयालु हैं और कितने मिलनसार हैं और कितने मेहनती हैं। तो अब जो है लोगों की, जो पहाड़ी लोगों के प्रति जो एक दृष्टिकोण है वो बदल रहा है, और उसका श्रेय जाता है आप लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने हिमाचल को लोगों की नज़रों के सामने लाया है और ऊपर उठाया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब एक लार्जर पिक्चर में आए, जुड़े और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो जो हमें आरएसएस ने जो हमें एक नारा दिया है कि स्वयं से पहले संगठन और संगठन से पहले राष्ट्र, तो राष्ट्र प्रथम का जो हमें जो नारा दिया है उसमें आप लोग आकर जुड़े। तो ये इसके दो हिस्से कहे जा सकते हैं। एक तो राष्ट्रवाद, हमारा जो देश है वो हमारा जो इतिहास है उसके साथ रहते हुए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है स्वर्णिम इतिहास है, हम लोग दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। यहाँ पे श्री राम से लेके, श्री कृष्ण से लेके, बुद्ध से लेके, महावीर से लेके, स्वामी विवेकानंद से लेके, ये हम सबकी धर्मस्थली है। तो हम अपने अतीत में, हम अपने जो ग्रेट सिविलाइजेशन है उसमें भी रूटेड रहे, लेकिन दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, विकसित देशों की श्रेणी में आए और दुनिया में भी सबसे आगे चले, और जो हमें विश्व गुरु की नज़र से आज दुनिया देख रही है उनको हम लोग गाइड करें। क्योंकि अगर इस वर्ल्ड को किसी को गाइड करना चाहिए तो वो सनातन को ही करना चाहिए, तभी इस दुनिया की भलाई हो सकती है। तो दोस्तों, हम कैसे इससे जुड़े? एक तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र में जो भी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, चाहे वो किसानों से लेकर हो, शिक्षा से लेकर हो, नारी सशक्तिकरण से लेकर हो, या वातावरण से लेकर हो, नमो ऐप जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, वहाँ आपको इन चीज़ों से लेकर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब भी ये जो शरारती तत्व होते हैं या जो भी बुरी मानसिकता वाले लोग होते हैं, तो ये जब भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए तो नमो ऐप इज़ योर गो टू ऐप। तो वहाँ पे जाकर आप पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लें और उसको काउंटर करें, उसका खंडन करें। और दूसरी सबसे ज़रूरी है सनातन। सनातन जो है वो देखिए हमारे लिए, हिंदुओं के लिए जो है वो हमें सत्य सनातन की रक्षा करना, उसका प्रचार करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये धरोहर हमारी है, ये संपत्ति हमारी है।
तो इसका प्रचार, इसकी रक्षा करना हमारा काम है दोस्तों। और इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत गलत गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं, हर दिन फैलाई जाती है। तो ये जो विचारधारा का जो कैंसर है, चाहे वो वामपंथी विचारधारा का कैंसर हो, या वो जिहादी विचारधारा का कैंसर हो, या वो किसी और तरीके का एंटी नेशनल हो, उससे हम अपने देश की जो नई पीढ़ी है उसमें वो कैंसर ना फैल जाए, वो नज़र आपको रखनी है। और आपको इस तरह का एक इन्फ्लुएंस लोगों पर रखना है कि वो ये समझें कि कभी भी असत्य जो है वो सत्य पर जीत नहीं पा सकता। तो दोस्तों, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनका प्रचार करना, हमारी जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता से कितने साइंटिस्ट्स, कितने मैथमेटिशियंस पूरी दुनिया में प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारे देश में कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं उन्हीं चीज़ों को क्रेडिट देने में। हमारी जो अभी राम टेम्पल बनने जा रहा है, तो कुछ लोगों का ये कहना होता है यहाँ पे लाइब्रेरी क्यों नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल क्यों नहीं, यहाँ पे, लेकिन जो हमारी जो श्रद्धा होती है और जो हमारा एक जब आप अच्छा महसूस नहीं करते या आपके घर में कोई बीमार होता है, तो वो जो डॉक्टर नहीं कर सकते, लॉयर नहीं कर सकते, लाइब्रेरी नहीं कर सकते, वो मंदिर में जाके आपको शांति मिलती है, वो भगवान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवमेंट से आकर जुड़े, और आप मेरे हिमाचल के जो बहुत ही होनहार और बहुत ही कामयाब, काबिल जो आप लोग हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं चाहती हूँ आप पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने कि कितना सत्यवादी और कितना सनातनी और कितना राष्ट्रवादी है मेरा हिमाचल, और किस तरह से आप पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। धन्यवाद।